सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। एसजीएक्स निफ्टी 85 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 100 से 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है। लेकिन कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी किस तरह का बिहेव कर रहा है या क्या उसकी पोजीशन है, उसके हिसाब से काफी सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ग्लोबल मार्केट्स आपको हमेशा मॉर्निंग में देखनी चाहिए। बट अगर हमें एनालिसिस करनी है तो हम किस तरह करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फर्क चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस स्विंग, अगर मैं प्रीवियस स्विंग मार्क करूं तो ये वाला स्विंग प्रीवियस स्विंग था। बैंक निफ्टी पहले क्या कर रहा था, लोअर लोस बनाया जा रहा था और ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक करके मार्केट क्लोज देने में कामयाब हो गया है। लेकिन वहीं मैं अगर निफ्टी का चार्ट देखूंगा तो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अगर मैं वैसे बात करूं क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर क्लोज तो हो गया है, लेकिन अगर आप इसका नेक्स्ट स्विंग देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट उस जोन पे है जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी काफी स्ट्रगल किया था ऊपर जाने के लिए, फिर वहां से मार्केट धड़ाम से गिर गया था नीचे। एक फर्क और है, अगर आपको मैं दिखाऊं दूसरा फर्क क्या है। अगर आप देखोगे निफ्टी में जब भी मार्केट में फॉल आ रहा था तो एक हमें नया लो देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी में जब भी लो आता था तो यहाँ पे एक लो लगाया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद बैंक निफ्टी ने वो लो बार बार अपना सस्टेन किया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक तरह से स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है हमें। तो अब क्या मार्केट में बैंक निफ्टी अलग चलेगा, निफ्टी अलग चलेगा, या बैंक निफ्टी निफ्टी को भी खींच लेगा अपनी तरफ। जो ये सिनारियो है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को भी खींच लेगा अपनी तरफ, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अभी एक करेक्शन ड्यू है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ से देखो ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट का करेक्शन का रैली आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं सब हर बायर को इतना पैसा नहीं कमाने देंगे, तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकालना है उनको बायर्स को। तो उसको बाहर निकालने के लिए उनको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब वो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, हम पोजिशन किस तरह बना सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है, शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, और रैली के बाद ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे भी रैली आई थी, यहाँ पे भी एक इसी तरह की कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी बनी थी। और इनसाइड कैंडल और शूटिंग स्टार दो ऐसे पैटर्न होते हैं जो अगर रैली के बाद बनते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आप ये दो पैटर्न ही सीख लो तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो मार्केट में। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हम इस वीक क्या कर सकते हैं मार्केट में। अब देखो, मार्केट में अगर ये शूटिंग स्टार है, इसका इसका सीधा सीधा रूल होता है कि हम इसके लो के नीचे शॉर्ट करते हैं। अब इसका लो है 38,848 850। लेकिन अभी मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को ये दिख रहा है प्रीवियस स्विंग। अब इसका हाई क्या है, इसका हाई है 38,765। साथ में अगर आप पीछे भी देखोगे तो पीछे कई बार मार्केट में इस जोन पे रेसिस्टेंस लिया है। अगर आप ये रेसिस्टेंस देखोगे तो मैं अगर मोटा मोटा देखूं, और अगर मैं डेली चार्ट पे भी जाता हूँ, अगर आप देखो मैं आपको एक लेवल और दिखाता हूँ। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो डेली चार्ट पे भी प्रीवियस स्विंग इन दो कैंडल के हाई के समावेश से बना हुआ है। अब ये हाई क्या है, अब देखो इसका हाई है, आप यहाँ पे फोकस करो, आप इसका हाई देखो। इसका हाई है 38,765, इसका हाई है 38,759। तो कहीं ना कहीं 38,750 का हमें एक जोन मिल रहा है, जिसके नीचे शायद मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को दोबारा से अंदर आ जाएगा उसके, और मार्केट वहां से एक नेगेटिव ट्रेंड ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल मैंने क्या निकाला, मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे निकाला, डेली चार्ट पे ही बन रहा है। सबसे पहले मैं क्या मार्क करूंगा, मैं मार्क करूंगा 38,750। 38,750 इसके नीचे 30 मिनट की क्लोजिंग पे मैं सेलिंग की पोजीशन बना सकता हूँ। वहां पे मार्केट इसके भी अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑलरेडी चल रहा है मार्केट का, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से करेक्शन आ सकता है। लेकिन क्या मार्केट में दोबारा से यहाँ तक का लो करेक्शन आएगा, ये मुझे नहीं लगता। अब आएगा कहाँ तक ये भी देख लेते हैं। देखो, मार्केट ने ये एक पैटर्न बनाया, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न। तो मार्केट में सबसे पहला लेवल जो मेरे को दिख रहा है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है 36,100। अब यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 38,985 है। तो मैं कह रहा हूँ मार्केट में 3,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7,000 पॉइंट के बाद 3,000 का करेक्शन अगर आप लगाओगे तो ऑलमोस्ट 30% होता है। अब इसके बाद मैं अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, अब मैं पीछे भी देखता हूँ कि पीछे कहीं और, अगर देखो यहाँ पे भी सिंक हो रहे हैं सारे सिंक, यहाँ तक का एक सपोर्ट है। अभी वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, अभी डेली चार्ट पे भी देख लेंगे। अब साथ में अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगा। अब मैं इसको यहाँ पे 36,800 के आसपास को लेकर गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है मार्केट में, अगर देखो ये 4-5 हफ्ते का मार्केट में जोन था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने काफी सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 36,800 तक का एक लेवल आ सकता है। 38,900 का मतलब 2,000 पॉइंट का करेक्शन हमें मिल सकता है। तो क्या ये मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा, ये तो मार्केट ही बताएगा। और मार्केट हो सकता है यहाँ से ट्रैप करके और ऊपर चला जाए, एक हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए, तो बाइंग की पोजीशन बन सकती है। अब यहाँ पे आप सीधा 2,000 पॉइंट का टारगेट नहीं लोगे, कहीं ना कहीं टारगेट का वेट करोगे। तो अगर आप 38,750 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका रहेगा ये वाला 38,200। अब ये भी डेली चार्ट पे मैं दिखाऊंगा एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा
इस पॉइंट तक रह सकता है, जो कि है हमारा 37,700 या 800 के आसपास। तो ये हमें इस वीक मिल सकता है सेलिंग में। ये थोड़ा ब्रॉडर लेवल हो जाएगा कि 36,800 हो सकता है अगले हफ्ते तक होगा, अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करता है। अब अगर बाइंग करनी है किसी को वीकली पोजीशन पे, तो बाइंग क्या मैं इसके हाई के ऊपर कर सकता हूँ? इसका हाई क्या है? इसका हाई है 39,759। मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये बाइंग का लेवल काफी दूर दिख रहा है, लेकिन अब इसको हम डेली चार्ट पे भी देखेंगे। लेकिन अगर ये क्रॉस होता है तो अब देखो ये वाला स्विंग, ये वाला जोन आराम से मार्केट निकालने को कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहीं पे बाइंग की पोजीशन बनती है। तो अभी के लिए मैं बाइंग का लेवल डेली चार्ट पे देखूंगा। सेलिंग के लेवल्स हमारे क्लियर है। 38,750 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 38,200 फर्स्ट टारगेट है। 37,724 सेकंड टारगेट है, जो इस वीक का है। थोड़ा और लॉन्गर टर्म में अगर मार्केट और नीचे जाता है तो 36,800 तक जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से अगर नीचे इसके अंदर आ गया तो मार्केट हो सकता है कि नया लो, और यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो इस बार मार्केट शायद अपना ये लो तोड़ दे। तो ये हमारा हो गया एक ब्रॉडर व्यू एनालिसिस। इसी तरह करते हैं अब डेली चार्ट पे चल के बाइंग के लेवल्स भी देख लेते हैं, सेलिंग के लेवल्स भी देख लेते हैं। अब डेली चार्ट में हमने क्या बात करी? हमने बात करी 38,750 के नीचे सेल करेंगे, बिल्कुल सही है। पहला टारगेट 38,200, अगर आप देखो ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, बिल्कुल सही है। ये ब्रेक होता है तो 37,724 ये हमारे टारगेट्स हैं। अगर लॉन्गर टाइम में 36,800। अब बाइंग के लिए भी देख लेता हूँ। अब बाइंग के लिए मैं कह रहा हूँ आपको इसके ऊपर बाय करना है, मैं 39,782। अब देखो इसके अलावा कोई बाइंग का हमें लेवल दिख नहीं रहा, अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो सीधा सीधा हमारा बाइंग 39,780 के ऊपर ही होगा। टारगेट देख लेते हैं। टारगेट हमारे क्या है? टारगेट फर्स्ट टारगेट हमें ये दिख जाएगा 40,140 या 120 के आसपास का, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास का टारगेट। ये निकलता है 40,000, तो इसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल 40,500 के आसपास, 550 या 590, यहाँ तक के हम बाइंग टारगेट ले सकते हैं। तो बाइंग के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1000 पॉइंट के आसपास का। सेलिंग शायद हमें क्विकली मिल जाए। सेलिंग अगर मार्केट यहीं पे कहीं खुलता है और मार्केट के नीचे निकलता है तो आई थिंक ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो सेलिंग का ट्रेड शायद बन सकता है इस वीक बाइंग से ज्यादा। ठीक है, ये बात होगा मेरी वीकली की। डेली में भी देख लिया हमने। डेली में भी देखो आपको फर्क दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी बैंक निफ्टी ने तोड़ दी है, लेकिन निफ्टी ने अभी तक नहीं तोड़ी है, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सब कुछ डिलीट कर देता हूँ मैं। अब इंट्राडे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको अगर लेवल समझ में नहीं आ रही कि लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना, मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, इसका वीडियो देख लेना। लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है, अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में ये ऑलमोस्ट 3 बार मार्केट ने टच किया, मार्केट ने सेल ऑफ करने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं ये जो सेल ऑफ या ये जो ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होते हैं, ये इसी तरह स्टार्ट होते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है और पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रहता है। अगर आप पीछे के उठा के देखोगे कि कहाँ से मार्केट सेल ऑफ हुआ है, तो आपको इसी तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है मार्केट अभी और नीचे जाए। तो अब और नीचे जाने के लिए अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, ये लो मार्क कर लेता हूँ मैं 38,840, क्या मैं इसके नीचे सेल कर सकता हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करना सेफ नहीं रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा। हम कहाँ ट्रेड करेंगे? हम करेंगे 38,780 के नीचे सेल। टारगेट क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये 38,640 के आसपास का। 130 पॉइंट का टारगेट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में इंट्राडे में अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रीमियम में आपको 40-45 पॉइंट मिलेंगे, और वो ऑलमोस्ट 10 से 12% होता है किसी भी ऑप्शन प्रीमियम का, तो वो बहुत होता है। मैंने आपको लास्ट वीक का अपना कल वाले वीडियो में स्टेटमेंट दिखाया था कि मैंने 2 दिन ट्रेड किया, उसमें भी मैंने 40% कमाया है। तो ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी ब्रेक होता है 38,643। तो क्या हम इस गैप फिलिंग तक का टारगेट लेंगे? नहीं, हमें अपना दिमाग लगाना है। 38,643 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, वो बनता है 38,500 टू 550। हम दूसरा टारगेट अपना रखेंगे 550 तक का। तो यहाँ तक अगर हमें मिल जाता है सीधा सीधा स्मूथ ट्रेड, उसके बाद हम कुछ बंद कर दो टर्मिनल, उसके बाद ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इंट्राडे में 200-250 पॉइंट ले लिया आपने, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते। बाइंग अगर करनी है, अब देखो बाइंग में, बाइंग के लिए हम बोल सकते हैं, देखो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में यहाँ फॉल आया, यहाँ बायर सेलर की फाइट चल रही है, तो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे के लिए हमने ये लेवल मार्क कर लिया, ऊपर के लिए हम लेवल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर के लिए कौन सा लेवल मार्क करना है? हम मार्क करते हैं 39,190। इसके ऊपर हम आराम से बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा मैक्सिमम जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है इस रेसिस्टेंस तक का, 39,330 या 350 तक का। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, इसका मार्केट यहाँ से ब्रेक करा, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट फिर से रेसिस्टेंस ले। तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? 190 के बाद ये बाइंग में थोड़ा सा छोटा टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको 130 का। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो आप 39,450 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मतलब बाइंग जोन में। ठीक है, तो हमारी बाइंग सेलिंग की बात हो गई। अगर मार्केट फ्लैट या इसी रेंज में खुलता है, ये तब के लेवल्स है। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ गैप अप ओपन होता है? 39,400 के आसपास गैप अप ओपन होता है। तो आप जब तक 550 क्रॉस करके सस्टेन ना करे तो बाय मत करना, और फिर वहां से 100 पॉइंट के ब्लॉक बना लेना टारगेट के। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ गैप डाउन ओपन होता है?
38,700 के ऊपर ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 650 के आसपास ओपन होता है तब हम यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है और ब्रेक अवे गैप है। देखो काफी मार्केट रेसिस्ट कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया लेवल, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे फिर से एक बाइंग आ सकती है, तो यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना होता है। आपको मार्केट इतनी ईजी भी नहीं है और मार्केट इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपका एनालिसिस किस तरह होता है, आपको स्टिक करना होगा उस एनालिसिस पे। काफी लोग एनालिसिस तो कर लेते हैं लेकिन अगले दिन उसको ट्रेड नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। बाकी चैनल को आप अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह और सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।